अगर एक दिन बंदर आपकी सारी टोपियां लेकर पेड़ पर चढ़ जाएं, तो आप क्या करेंगे? आज की कहानी है एक मेहनती टोपी वाले की और कुछ बेहद शरारती बंदरों की। लेकिन आखिर में उसने जो किया वो देखकर बंदर भी हैरान रह गए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती टोपी वाला रहता था। वह रोज रंग बिरंगी टोपियां बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी टोकरी में लाल, नीली, पीली, हरी और सफेद रंग की सुंदर टोपियां भरी रहती थी। चलते चलते वह आवाज लगाता, टोपी ले लो, सुंदर रंग बिरंगी टोपी ले लो। एक दिन उसे दूसरे गांव जाना था, लेकिन रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। धीरे धीरे दोपहर हो गई। सूरज बहुत तेज था और लंबे सफर की वजह से टोपी वाला बुरी तरह थक गया था। तभी उसे रास्ते में एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। उसने टोकरी नीचे रखी, पेड़ के नीचे बैठा और कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया। लेकिन उस पेड़ पर बहुत सारे शरारती बंदर रहते थे। बंदर धीरे धीरे नीचे उतरे। एक बंदर ने टोकरी खोली और रंग बिरंगी टोपियां देखकर सब खुशी से उछल पड़े। उन्होंने एक एक टोपी उठाई, उसे पहना और तुरंत पेड़ पर चढ़ गए। कुछ देर बाद टोपी वाले की आंख खुली। उसने टोकरी की तरफ देखा और घबरा गया। टोकरी पूरी खाली थी। अरे, मेरी सारी टोपियां कहाँ गईं? तभी ऊपर से बंदरों की आवाजें आने लगी। टोपी वाले ने ऊपर देखा और हैरान रह गया। सारे बंदर उसकी टोपियां पहनकर पेड़ पर बैठे थे। कोई उछल रहा था, कोई मुंह बना रहा था और कुछ बंदर उसकी नकल कर रहे थे। अब टोपी वाला सच में परेशान हो गया। अगर टोपियां नहीं बिकती तो आज उसके घर खाना नहीं बनता। उसने बंदरों को डराया, वह जोर से चिल्लाया, लेकिन बंदरों ने टोपियां वापस नहीं की। फिर अचानक टोपी वाले को एक जरूरी बात समझ आई। जब वह हाथ उठाता तो बंदर भी हाथ उठाते। जब वह सिर खुजाता तो बंदर भी वैसा ही करते। वे उसकी हर हरकत की नकल कर रहे थे। और तभी टोपी वाले के दिमाग में एक शानदार तरकीब आई। उसने धीरे धीरे अपनी टोपी उतारी और गुस्से का नाटक करते हुए उसे जमीन पर फेंक दिया। और फिर सारे बंदरों ने भी उसकी नकल की और अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। टोपी वाला तुरंत दौड़ पड़ा, सारी टोपियां उठाईं, उन्हें टोकरी में रखा और राहत की सांस ली। फिर वह मुस्कुराकर बोला, समझदारी हर मुश्किल का हल निकाल सकती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए बिटी जंबो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।